को जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी। दोस्तों और साथियों, मैं चरणदास टांक अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों और साथियों, मैं अपने अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल में आज आप लोगों के साथ जो वीडियो साझा करने जा रहा हूं साथियों, वह वीडियो हम बहुजनों और दलित और अति दलितों के लिए इतना महत्वपूर्ण और जानकारी से भरपूर है कि आप लोग मेरे इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे तो साथियों आप लोगों को यह महसूस होगा कि आखिर यह इतिहास और यह जानकारी आज तक हम बहुजनों और दलितों से आखिर छुपाया क्यों गया। जी हाँ साथियों, आखिर छुपाया क्यों गया। तो साथियों, मेरे आज के इस YouTube चैनल का जो शीर्षक है उसका नाम भी साथियों बड़ा ही योद्धा जैसा नाम है साथियों, जिसका नाम है दलित वीर और वीरांगनाओं का इतिहास। तो साथियों चलिए शुरू करते हैं। साथियों, दलितों की कुर्बानी और उनकी वीरता की गाथाओं को उजागर करने के बजाय उन पर पर्दा डालने का काम करते रहे हैं इन दलित वीर और वीरांगनाओं की सूची बहुत लंबी है और इनका इतिहास भी बहुत ही गौरवशाली रहा है। मगर भारतीय इतिहास को पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि देश के दलितों व आदिवासियों के गौरवशाली इतिहास को रेखांकित करते समय गैर दलित लेखकों के शब्द चूक जाते हैं, या फिर यह कहना भी गलत नहीं होगा कि इनके कलम की स्याही सूख जाती है। अब तक इनके द्वारा लिखित झूठ एवं भ्रामक तथ्य कदम कदम पर पकड़ा जाता रहा है। रानी झांसी का इतिहास तो पहले ही उजागर हो गया था, मगर कुल मिलाकर गैर दलित इतिहासकारों की नज़रों में कोरी जाति से संबंध रखने वाली महिला योद्धा झलकारी बाई आखिर वीरांगना कैसे हो सकती है। जलियांवाला बाग की घटना आज भी बड़े ज़ोर शोर से चर्चा की जाती है और प्रत्येक वर्ष इस घटना को याद भी किया जाता है, लेकिन सत्य तथ्य को दर्शाने से गैर दलित बंगले झांकने लगते हैं या फिर चुप्पी साध लेते हैं। आज भी जानबूझकर सत्य को सामने लाना नहीं चाहते हैं साथियों, क्योंकि उस जलियांवाला बाग की सच्चाई को सामने लाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उस जलियांवाला बाग में ब्रिटिश हुकूमत की आज्ञा का उल्लंघन करने वाले गैर दलित नहीं थे। उस दिन यानी 13 अप्रैल 1919 को आज़ादी के दीवानों की सभा बुलाने वाले दलित नेता योद्धा नथु धोबी था साथियों, और उस दिन उस सभा में भारी संख्या में जुझारू दलित कार्यकर्ता ही शामिल हुए थे। इस बात का सबूत जनरल डायर के वे आंकड़े बताते हैं जो उस कांड में मारे गए 200 लोगों में से 185 दलित समाज से थे। दिल को दहलाने वाले इस कांड में अंग्रेजी फौज की गोलियों का शिकार हुए दलितों की सभा में संयोजक नथु धोबी, बुधराम चूड़ा, मंगल धोबी, दलियाराम धोबी आदि प्रमुख अमर शहीद रहे। लेकिन जलियांवाला बाग कांड की चर्चा हुए इतिहासकार और लेखक इस तथ्य से आंखें मूंदे रहते हैं साथियों। 12 अगस्त 1942 के दिन इलाहाबाद की कोतवाली पर लगे यूनियन जैक झंडे को उतारकर उसकी जगह भारतीय झंडा फहराने वाला अमर बलिदानी भारत माता का सपूत ननकू होला था। एक महत्वपूर्ण उदाहरण और भी है। औरंगजेब के कब्जे से सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर सिंह जी का सिर लाने का जौहर दिखाने वाला भाई जैता जीवन सिंह के छोटे भाई संगत सिंह ने इस आंदोलन में सहयोग देते हुए अपने प्राणों की बाजी लगा दी थी और गुरु गोविंद सिंह जी के लिए उनके आदेश का पालन करते हुए जो 5 पंज प्यारे बलिदान के लिए आगे आए थे, उसमें से 3 दलित समाज के ही योद्धा थे। चोरा चोरी कांड को ही ले इस कांड में क्रांतिवीर रमापति चमार के नेतृत्व में 5 फरवरी 1922 को ब्रिटिश हुकूमत की चूल्हे हिला देने वालों में आज़ादी के दीवाने 5000 दलितों की उग्र भीड़ ने थाने में आग लगाकर 23 ब्रिटिश पुलिसकर्मियों को मौत के घाट उतार दिया था। अंग्रेजी गजट में दर्ज इस कांड में 272 लोगों का चालान तथा 228 को सेशन के सुपुर्द कर दिया गया। क्रांतिवीर रमापति चमार, संपत चमार, बुधई राज सहित 19 भारत माँ के दलित सपूत 2 जुलाई 1923 ईस्वी को फांसी पर झूलकर अमर हो गए।
जबकि 14 सपूतों को आजीवन कारावास की सज़ा मिली, 38 लोग रिहा हुए और शेष लोगों को 2 से 8 वर्ष की सज़ा सुनाई गई थी। इन सज़ा को पाने वालों में से भी छोटू राम पासी, अयोध्या चरमकार, कुतुम चमरकार, अलगू पासी, फुलई, बिरजा, गरीबा, रामशरण पासी, जगसेर, नौहर, मंडी चरमकार, रघुनाथ पासी, रामजस पासी आदि प्रमुख रहे। इस देश की दलित वीरांगनाएं भी स्वाभिमान की रक्षा एवं देश की आज़ादी में अपना जौहर दिखाने के लिए पीछे नहीं रही। भारत माँ को अंग्रेज़ों की गुलामी से मुक्त कराने के लिए अपने जीवन का बलिदान देने वाली अमर शहीद वीरांगना महावीरी देवी वाल्मीकि मेरठ वाली दलित ही थी। महावीरी देवी निडर व साहसी थी। उन्होंने अंग्रेज़ों की फ़ौज के 18 सैनिकों को मौत के घाट उतारा था। मगर हैरानी की बात है कि जैसे वीर महान योद्धा माता दीन भंगी की तरह भी महावीरी देवी वाल्मीकि को भी इतिहास से बिसरा दिया गया है। जी हाँ साथियों, इतिहास से बिसरा दिया गया है। साथियों, यह है हम बहुजनों, दलितों और अति दलितों के पूर्वजों का गौरवशाली इतिहास, जो हम बहुजनों और दलितों को पता होना अति आवश्यक है। तो साथियों, मैं आप लोगों के माध्यम से एक अपील और एक प्रार्थना करूंगा कि साथियों, मेरा यह वीडियो जो जिसका शीर्षक है कि दलित वीर और वीरांगनाओं का इतिहास, हमें इस वीडियो को अपने बहुजनों, दलितों और अति दलितों तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। वह सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, मोहल्ला सुधार समितियाँ हों, या साथियों वैसे भी हम लोग आपस में रोज़ सुबह शाम गुड मॉर्निंग, गुड नाइट या कोई भी अच्छी बुरी खबरें आपस में साझा करते हैं और एक दूसरे से देश विदेश के हाल साझा करते हैं। तो साथियों, मैं आप लोगों से यह अनुरोध करूंगा कि आप लोग मेरी इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों, सहयोगियों और समाज में शेयर करें और लाइक करें और कमेंट्स अवश्य करें। और साथियों, अब मैं आप लोगों से अंत में एक प्रार्थना करूंगा कि साथियों, यदि आप लोगों को मेरा यह वीडियो पसंद आता है, आप लोग भी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और बहुजन और दलितों के विचार और विचारधारा से सहमत हैं और अपने पूर्वजों के गौरवशाली इतिहास, जिसको कि इन अगड़ी जाति ने दबाकर छुपा कर रखा गया था, इसको उजागर करना चाहते हैं और अपनी आने वाली जनरेशन, पीढ़ी और अपने भाइयों और बहनों के साथ उजागर करना चाहते हैं, तो आप लोग मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा साझा करें, शेयर करें। और साथियों, मेरे इस वीडियो को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स अवश्य किया करें। और एक बार फिर अपने सभी बहुजन दलित वीर योद्धाओं को जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी।